Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and preparing well for your upcoming exams. So जैसा कि इससे पहले हमने हिंदी सीरीज़ में अपना जो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, इन तीनों की तीनों कंप्लीट कर लिए थे और आधुनिक काल हमने स्टार्ट कर दिया था। और आधुनिक काल में भी हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं छायावादी युग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, हमारा छायावादी युग जो है इसको शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के सम्मान में इसको शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, छायावादी युग को ही रहस्य युग कहा है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। व्यंग्यार्थ युग कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कांति युग कहा है जयशंकर प्रसाद ने। और सौंदर्य की छाया कहा है सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, छायावादी युग के जो हमारे चार स्तंभ हैं, यानी कि जो चार महान रचनाकार हैं जो छायावादी युग से रिलेटेड हैं, वो कौन कौन है? पहले तो है जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं निराला जी, तीसरे हैं सुमित्रानंदन पंत और चौथे हैं महादेवी वर्मा चौथी। ठीक है, जिसमें से कि जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा जाता है और निराला जी को महेश कहा जाता है। और हमारे छायावाद में दो महाकाव्य लिखे गए हैं। कौन कौन से? लोकायतन और दूसरी है कमायनी। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एक करके सारे राइटर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? आंसू, एक घूंट, अजात शत्रु, आंधी, तितली, कंकाल, लहर, पुरस्कार, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इरावती, प्रेम पथिक और कानन कुसुम। जिसमें से कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंधी, तितली, ये चारों की चारों कई बार एग्जाम से पूछी गई हैं। आंसू और एक घूंट में, ये जो हमारी ये जो 6 या 5 जितनी भी हैं, ये जो रचनाएं, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सो आप एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे निराला जी। निराला जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, राग विराग, गीत गुंज, सांध्य काकली, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, बेला जूही की कली और अनामिका। राम की शक्ति पूजा कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, सो आप इसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, निराला जी को मुक्तक छंद का जनक कहा जाता है। इन्हें ओज व आदित्य का कवि कहा जाता है और इन्हें विद्रोही व मानवतावादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनके टाइटल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पंत। पंत जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? वीणा, पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन, उत्तरा, युगांत, गुंजन, ग्राम्या, वीणा, उच्छ्वास। जिसमें से कि लोकायतन क्या है? हमने अभी पढ़ा था, लोकायतन एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य। ठीक है, और इसमें से पल्लव, चिदंबरा, वीणा, उत्तरा, गुंजन, ये सब के सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी। ओके, इन सभी रचनाओं के ऊपर आधारित की ये रचना किसके द्वारा लिखित है? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी मिला था कौन से वर्ष में? 1960 में। कौन सी कृति के लिए? कला व बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण मिला था 1961 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में चिदंबरा के लिए। इन्हें सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि, संवेदनशील इंद्रियों का कवि कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा की उपाधि मिली है। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है, यानी वीणा पाणी यानी कि सरस्वती। ठीक है, तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाणी कहा जाता है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? यामा, निहार, नीरजा, सप्तपर्णा, सांध्य गीत, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यामा, निहार, ये सभी के सभी प्रीवियसली आस्क्ड है। पथ के साथी, इन्हें पद्म भूषण मिला था 1956 में, पद्म विभूषण मिला इन्हें 1988 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें यामा कृति के लिए मिला 1982 में। नेक्स्ट आते हैं हमारे रामकुमार वर्मा। इनकी रचनाएं हैं रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा और आकाशगंगा। आकाशगंगा और चित्ररेखा इसमें से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जनार्दन प्रसाद द्विज। द्विज इनका उपनाम था। ठीक है, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं? अनुभूति और अंतर्ध्वनि। नेक्स्ट सियाराम शरण गुप्त। इनकी रचनाएं अनाथ, मौर्य, विजय, दूरवानल, बापू, पाथे, विषाद, उन्मुक्त। और नेक्स्ट आती है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल, जलियांवाला बाग,
स्वदेश के प्रति वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है। और फिर हमारे आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मधुशाला, मधुबाला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशानी मंत्रण, दशद्वार से सोपान। इन्हें साहित्य अकादमी से नवाजा गया था 1968 में और इनकी रचना के लिए 2 चट्टानों के लिए। पद्म भूषण इन्हें मिला था 1976 में। ठीक है, तो ये थे आपके छायावादी युग के कवि। अच्छा, हमारे एक माखनलाल चतुर्वेदी जी बचे हुए हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, समर्पण, कैदी व कोकिला। कैदी व कोकिला, हिम तरंगिनी, इनकी वैसे सारी जो मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिखी है, तो आप ये सारी की सारी रचनाएं याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1955 में। तो ये थे हमारे छायावादी युग के सभी प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में मैंने लिखा है, जो कि हमारे यूपी टेट जनरल पेपर को ध्यान में रख करके, यूपी टेट नहीं मतलब जितने भी टेट की जो हिंदी का जनरल पेपर है जिसमें साहित्य पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कंपाइल किया है। सो आप इसको एक अच्छे से एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और आप देखिए, नेक्स्ट अब हमारा जो युग है छायावादी युग के बाद, वो है प्रगतिवादी युग। ठीक है, प्रगतिवादी युग में दर्शन का आधार क्या हुआ करता था? कार्ल मार्क्स के जो दर्शन था, जो फिलॉसफी थी, उसको इन्होंने दर्शन का आधार बनाया था, यानी कि एक तरीके से सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है, अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और रचनाएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की कौन कौन सी रचनाएं हैं? युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, आग का आईना, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, जो शिलाएं तोड़ते हैं। ये सारी की सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1986 में इनकी रचना अपूर्वा के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे जो नेक्स्ट रचनाकार हैं वो है नागार्जुन। नागार्जुन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, भूमिजा, भस्माकर, रत्नगर्भ, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां। इन्हें भी साहित्य अकादमी से नवाजा गया था 1969 में और इनकी रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। देन हमारे नेक्स्ट जो रचनाकार हैं वो है रांगे राघव। इनकी रचनाएं थी मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर, राह का दीपक और अजय खंडहर। नेक्स्ट है शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचनाएं क्या क्या है? हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, पर आंख नहीं भरी, नवयुग के गान, एशिया जाग उठा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इनको मिला था पद्मश्री 1974 में और 1974 में ही इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला था इनकी रचना मिट्टी की बारात के लिए। और फिर इन्हें अल्टीमेटली पद्म भूषण मिला 1999 में। नेक्स्ट है त्रिलोचन। इनकी रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल और दिगंत। आगे आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मेन लिखी हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। नेक्स्ट है दिनकर जी। इनकी रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, होंकार, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1959 में इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में उर्वशी के लिए और पद्म भूषण मिला था 1959 में ही। अगले आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनका पेन नेम था, यानी कि इस नाम से ये लिखा करते थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धुई। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी मिला था 1980 में इनकी रचना चांद का मुंह टेढ़ा है के लिए। नेक्स्ट आते हैं यशपाल। यशपाल की रचनाएं हैं दिव्या, मनुष्य के रूप, झूठा सच। झूठा सच इनकी काफी इंपॉर्टेंट रचना है। इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1976 में मेरी तेरी उसकी बात के लिए और पद्म भूषण मिला था 1970 में। प्रगतिवादी के बाद ही प्रयोगवादी युग आ जाता है। कहीं कहीं पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को एक ही में समाहित करके बताया गया है, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा है सो दैट एक डिस्टिंक्शन बना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है प्रयोगवादी युग। 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अज्ञे ने जब तार सप्तक का संपादन किया तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे अज्ञे जी हैं। अच्छा, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे जी के जो रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं? आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी, सुनहरे शैवाल। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1964 में इनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए। देन नेक्स्ट है गिरिजा कुमार जी। इनकी रचनाएं हैं मंजीर और धूप के बादल। अगले आते हैं कुंवर नारायण।
कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह और आत्मजयी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 में। साहित्य अकादमी मिला था 1995 में, कोई दूसरा नहीं रचना के लिए। अगले आते हैं धर्मवीर भारती जी। इनकी रचनाएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग। ठीक है। और एक आप सबने अभी देखा होगा, इनकी बहुत बहुत और भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, ठीक है। और गुनाहों का देवता का ही एक मतलब गुनाहों का देवता इन्होंने लिखी थी, और इनकी जो धर्मपत्नी थी, जिनका नाम क्या था, धर्मवीर भारती, तो इनकी धर्मपत्नी का नाम था कांता भारती। और इन्होंने एक प्रकार से इनकी जो रचना है गुनाहों का देवता, इसके रिप्लाई में या मतलब हाँ, इसके रिप्लाई में ही उन्होंने उनकी जो रचना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेत की मछली। तो आप लोगों को अगर कभी मौका मिले तो आप ये दोनों की दोनों रचनाएँ ज़रूर पढ़िएगा, और मुझे अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू या कभी भी कि आपको दोनों में से मतलब ये उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आप ये इसको ज़रूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है दोनों को पढ़ कर के। थोड़ा ये हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, क्योंकि मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी हुई हैं और मुझे बुक्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई। कोई बात नहीं, कमिंग बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, धर्मवीर भारती की रचनाएँ। इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1972 में, इनकी रचना सूरत का 7वां घोड़ा के लिए, और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 1972 में ही। अगले आते हैं रघुवीर सहाय। इनकी रचनाएँ हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध। इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1984 में, लोग भूल गए हैं रचना के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रगतिवादी प्रयोगवादी युग के सभी रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ, और आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा, और ये मैंने को बहुत ही कंसाइज़ नोट्स बनाए हैं। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट इट डाउन आल्सो। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। ओके, तो देखिए अब हमने अपने छायावाद के सारे नोट्स रिवाइज कर लिए हैं, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस यूपी टेट और अलग अलग टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियसली आस्क्ड हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो आप प्लीज़ ध्यान से इसको पढ़िएगा और आंसर्स भी इसको नोट करते जाइएगा अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 1, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो नहीं पूछा गया है हमसे, तो नहीं किसे नहीं किया जाता है? देखिए, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि चौथा स्तंभ फिर माना किसे गया है? 4 स्तंभ है ना, तो 3 तो यहाँ पर हमारे ये हो गए, ये कवि हो गए, तो चौथा स्तंभ कौन है? ठीक है, कमेंट में ये मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4, छायावाद का काल माना जाता है? तो छायावाद का जो काल है यानी कि टाइम पीरियड है वो है 1918 टू 1936, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, यामा किसकी रचना है? तो यामा देखिए हमारी है महादेवी वर्मा की रचना है। यामा, निहार, नीरजा, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? ये सारी हैं महादेवी वर्मा की। पल्लव काव्य संग्रह किसके रचनाकार कौन है? तो पल्लव है सुमित्रानंदन पंत की रचना। देन क्वेश्चन नंबर 7, सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? तो सरोज स्मृति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। क्वेश्चन नंबर 8, महादेवी वर्मा को किस युग का कवि माना गया है? तो महादेवी वर्मा छायावाद युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम की शक्ति पूजा की रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 10, छायावाद की प्रमुख विशेषता है? छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? व्यक्तिवाद एवं प्रकृति प्रेम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, झरना किसकी रचना है? तो झरना देखिए है जयशंकर प्रसाद की रचना। क्वेश्चन नंबर 12, नीरजा की रचनाकार कौन है? तो नीरजा की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, परिमल किसकी रचना है? तो परिमल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, साकेत की रचनाकार है? साकेत की रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, रश्मि रथी किसकी रचना है? तो रश्मि रथी है रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मि रथी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है? तो प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है 1936 यानी कि 1936। क्वेश्चन नंबर 17, प्रगतिवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये है सामाजिक यथार्थ से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18, गोदान के लेखक हैं? गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 19, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक एक पत्रिका थी जिसका संपादन अज्ञेय ने किया था। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था?
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्जाम से पूछा भी गया है। तो कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था। अज्ञे तो उनका पेन नेम था, लेकिन उनका असली नाम क्या था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 21, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो शेखर एक जीवनी है अज्ञेय की रचना। क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है, तो ये माना जाता है तार सप्तक से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 24, उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। बहुत ही उम्दा रचना है ये, बहुत ही सुंदर रचना है ये, इसको आपको अगर कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मधुशाला के रचनाकार हैं, तो मधुशाला, मधुकलश, मधुहाला, इन सब के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 26, असाध्य वीणा किसकी रचना है, असाध्य वीणा है अज्ञेय की रचना। क्वेश्चन नंबर 27, प्रगतिवादी कवियों में कौन शामिल हैं, हमसे है पूछा गया। तो देखिए महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, ये सभी के सभी कौन है, छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं, है ना। और नागार्जुन जो है वो प्रगतिवादी युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। क्वेश्चन नंबर 29, अंधेरे में कविता के रचनाकार हैं, अगेन अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है, मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, बादल राग किसकी रचना है, बादल राग है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। अच्छा, निराला जी को ना छायावाद का भी कवि माना जाता है, यानी कि ये इनकी जो कविताओं का जो रूप होता था वो छायावादी भी होता था, और इन्हें प्रयोगवादी भी माना जाता है। ठीक है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। क्वेश्चन नंबर 31, छायावाद में प्रकृति को माना गया है, तो प्रकृति को जो माना गया है वो माना गया है चेतन एवं मानवीय रूप में, यानी कि प्रकृति की भी अपनी एक चेतना है और उसका भी एक मानवीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 32, वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है, तो ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए की। अच्छा, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जो आता है वो है, ये वह तोड़ती पत्थर जो कविता है ना, ये निराला जी ने लिखी थी कि उन्होंने एक महिला को देखा था जो कि कंस्ट्रक्शन जो काम होता है ना रोड के साइड में या कहीं पर भी, तो वहां पे वो पत्थर तोड़ रही थी। तो क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कहाँ देखा था उस महिला को। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने देखा था इलाहाबाद में। क्वेश्चन आएगा कि वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने महिला को कहाँ देखा था, वो पत्थर कहाँ तोड़ रही थी, तो वो इलाहाबाद में पत्थर तोड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 33, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 34, कनुप्रिया की रचनाकार है, तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 35, नई कविता आंदोलन का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर ए प्रयोगवाद से। क्वेश्चन नंबर 36, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी के द्वीप है अज्ञेय की रचना। क्वेश्चन नंबर 37, बाबा बटेसर नाथ के लेखक कौन है, तो बाबा बटेसर नाथ के लेखक हैं नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 38, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार हैं, तो पुष्प की अभिलाषा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर रचना है, उसके रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। ये फूल की जो अभिलाषा है वो उसमें वो बताई गई है इस कविता में, कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने या चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। क्वेश्चन नंबर 39, लोकायतन किसकी रचना है, तो देखिए हमने पढ़ा था लोकायतन और कामायनी ये दोनों की दोनों महाकाव्य माने जाते हैं छायावादी युग के, और ये किसकी रचना है, ये है सुमित्रानंदन पंत की रचना। देन क्वेश्चन नंबर 40, तार सप्तक किस आंदोलन से संबंधित है, तो तार सप्तक है प्रयोगवाद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 41, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 42, सांध्य गीत किसकी रचना है, तो सांध्य गीत जो रचना है वो किसकी है, वो है महादेवी वर्मा की रचना। क्वेश्चन नंबर 43, वीणा काव्य संग्रह किसका है, तो वीणा काव्य संग्रह है सुमित्रानंदन पंत का। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपसे ऊपर पूछा था और ये यहीं पर रिपीट हो गया। तो अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था, अज्ञेय का वास्तविक नाम था सचिद। क्वेश्चन नंबर 44, अज्ञेय का वास्तविक नाम था, तो देखिए अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये मैंने क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा था और ये आ गया। अज्ञेय तो इनका पेन नेम था, है ना, अज्ञेय इनका पेन नेम था, और इनका असली जो नाम था वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 45, कुकुरमुत्ता कविता किसकी है, तो कुकुरमुत्ता कविता है निराला जी की। क्वेश्चन नंबर 46, प्रगतिवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था, सामाजिक परिवर्तन।
क्वेश्चन नंबर 47, नई कविता के प्रमुख कवियों में कौन है? तो नई कविता यानी कि नई धारा किस प्रयोगवाद को भी कहा जाता है और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? अज्ञेय। क्योंकि देखिए ये सभी के सभी तो हमारे कौन से हैं? भक्ति काल के हैं, है ना? भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास, कबीर और तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 48, युगांत किसकी रचना है? तो युगांत है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? तो भूरी भूरी खाक धूल है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। क्वेश्चन नंबर 50, असाध्य वीणा किस काव्य धारा से संबंधित है? तो ये है प्रयोगवाद से संबंधित। तो ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस जो कि हमने छायावाद और प्रयोगवाद युग पर कर लिए हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हेल्प मिले। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर रिपीटेड हैं, तो अगर आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ लेते हैं और इतना भी रिवाइज करके चले जाते हैं, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर हिंदी जनरल पार्ट। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।